स्टडी विद जेल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछला लेक्चर लिया था वो उस पे था कि भाई चीनी चावल की जो भी सेल्स वगैरह है उसके मूल्य बढ़ने पे उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। उस पे अपन ने जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो अपन ने पूरे किए थे। और उससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई एक जो चुनाव वाला क्वेश्चन है वो एक तरह का और बनता है, तो उसमें अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो पिछले चुनाव वाले क्वेश्चन किए थे अपन ने वो क्या किए थे कि भाई 100 अपन ने टोटल मतदाता सूची मानी थी, फिर मान लो 90% ने वोट 90% वोट देने आए, ठीक है, मतलब 10% आए ही नहीं, ठीक है, -10% आए ही नहीं, आए वोट टोटल वोट ये आए हैं। फिर इसमें से क्या हुआ कि भाई जैसे इनके 10% और मान लो 10% जो अवैध घोषित हो गए है ना, होते ही है वोट खूब सारे अवैध घोषित। तो यहाँ से फिर 81 बचते थे, 81 के फिर मान लो इसके 60% और ये 40%, ये चुनाव जो दो उम्मीदवार होते थे वो इसके 60% और इसके 40, वो 80 के 81 के होते थे, ठीक है। यहाँ से अपन इसको चाहे परसेंटेज मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि 60 और यहाँ का अंतर फिर देर का होता है, उस हिसाब से अपन इसको क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते थे, ठीक है। इसमें ऐसा दे रखा कि भाई एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ये क्वेश्चन। 60 मत अवैध घोषित हो गए। इस बार मतों की परसेंटेज में नहीं दे रखा, डायरेक्ट नंबर दे दिया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त हुआ, उसको ये 60% तो यहाँ पे कितना इसका 81 का हो रहा था, जो टोटल वैध वोट बच रहे थे, वैध वोट बच रहे थे उनका 60% यहाँ पे प्राप्त हो रहा था। इस बार बोल रहा कि भाई जो 100% है ना उनका ही 60%, तो ये यहाँ से इसका फिर उस पिछले वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है, टोटल मत बांध के फिर जो मत बचे उस हिसाब से करके। ये पिछले लेक्चर में आपको पिछले लेक्चर में अपन ने किया, तो वहां से आप समझ सकते हो, ठीक है। इसमें दे रखा है कि भाई जो 60% मत प्राप्त हो रहे हैं ना वो टोटल के हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये वाला मेथड अपन नहीं लगा सकते, ठीक है। और वो 300 मतों से जीत जाता है, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो अपने को वैध मतों की पूछी, यहाँ पे टोटल मतों की नहीं पूछी। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या मानेंगे कि भाई 100x मान लेंगे, ठीक है, टोटल वोट अपन ने बेसिक से करेंगे तो ये फिर अपने लिए आसानी होगी, ठीक है। फिर इससे क्या हो रहा है 10% ने मतदान नहीं किया, 10% ने मतदान नहीं किया, तो 90x बचेंगे, ये मतदान कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है 60 मत अवैध घोषित हो रहे हैं, तो यहां से 90x - 60 कर लेंगे, 90x - 60, ये वैध माइनस ये अवैध वोट डाल दिया अपन ने, तो ये वैध जो वोट है वो बच गए। अब अपने पास इतने वोट है, इसमें से जीतने वाला और हारने वाला, तो जीतने वाला कितना ले रहा है इसकी कंडीशन के हिसाब से, जीतने वाला और हारने वाला है ना, जीतने वाला इसके हिसाब से ले रहा है मतदाता सूची का 60%। तो मतदाता सूची क्या है 100x है, तो ये 60x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 90x - 60 - 60x है ना, तो यहां से फिर इसको मिल जाएगा 30x - 60। अगली बात समझ में। अब अपने को दे रखा है कि भाई 300 वोटों से वो जीतता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 300 वोट की जो x की वैल्यू यहां से अपन निकाल सकते हैं। तो 60x - 30x - 60 इज इक्वल टू अपने को 300 दे रखा है। तो यहाँ से 30x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30x की वैल्यू अपने पास आ रही है, यहाँ से ये +60 हो रहा है, -60 होगा तो 240 आ रही है। अब अपने यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब अपने को जो पूछा वो निकाल सकते हैं वैध मतों की संख्या। तो वैध मत कौन से होंगे, वैध मत होंगे ये वाले 90x, तो 90 × 8 - 60, तो 72 720 - 60 करेंगे तो 660 है ना, 72 में से 60 गए, तो ये वे अपने पास वैध मत आ गए। इसके अलावा और भी चीजें पूछ सकता था कि भाई टोटल वोट कितने हैं, तो वो 800 आ जाते हैं, यहाँ से मतदान कितने ने किया तो 720 आ जाता, ठीक है। हारने वाला कितना गिर रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, जीतने वाला कितने वोट ले रहा है, तो जो भी चीज पूछे अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये वो वाला मेथड लगाते हैं अपन, तो उससे अपना आंसर यहाँ पे नहीं आता और उलझ जाते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें बेसिक मेथड अपना काम में आया, एक बार वापस समझ लेते हैं। इसमें दे दिया भाई टोटल मत है वो अपन ने मान लिए 100x, ठीक है।
उसमें से 10% नहीं दे वोट ही नहीं दे रहे, तो मतदान 90% कर रहे हैं, तो 90x हो जाएगा मतदान। अब इसमें से बोल रहे हैं 60 तो वैद्य अवैध हो गई, तो 90x - 60 वैद्य वोट बचेंगे अपने पास। यहाँ से अपने को दे रखा कि भाई जो मतदाता सूची है उसके 60% मत प्राप्त हो रहे हैं जीतने वाले को, तो 60x यहाँ से अपन ने यहाँ से ले लिए, और जो बच रहे हैं वो माइनस के कितने हैं, ये 40x नहीं होंगे, यहाँ पे 40x होते तो फिर इनका बीच वालों का मतलब भी क्या रहता, ठीक है। यही चीज होती है कि भाई अपने को क्वेश्चन में क्या नोट करना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो अपने को चीजें पकड़नी होती है। तो यहाँ से फिर जो हारने वाला है वो कितने वोट लेगा, वो लेगा इसमें से अपन वैद्य मतों में से माइनस करेंगे, तो ये हारने वाला वोट आ गया, ठीक है। 90x - 60 - 60x, तो ये आ जाएगा 30x - 60। अब अपने को सिंपल है कि भाई अपने को जीतने वाले और हारने वाले का अंतर दे रखा है 300, क्योंकि वो 300 मतों से जीत रहा है, तो अपन x की वैल्यू निकाल के फिर जो भी चीज इसमें पूछे वो अपन यहाँ से बता सकते हैं। उनमें ऐसा था कि भाई उसमें तो अपन सीधा ही वो जो 100 वो मल्टीप्लाई करते थे, टोटल मत मल्टीप्लाई बाय उसके परसेंटेज करते जाते 9/10, फिर ये यहाँ से और मान लिया 9/10 जो भी है, फिर 1/5 से जीता है, तो ये जीतने का अंतर, तो उससे अपन ये निकाल सकते थे, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज जो परसेंटेज में जब तक सीरीज चलती रहती है तब तक अपन ये मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट अब ये आगे अपन ट्यूशन करेंगे इस पे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो इससे आपको और मोर अपन क्लियर ये चीजें होगी कि भाई अपन परसेंटेज को किस तरीके से यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इसका अलग कंसेप्ट था, इसका अलग था, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें अपने आप अपने माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें और दोनों में अगर कंफ्यूजन हो, कुछ भी कंफ्यूजन होगी भाई नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहे दोनों, तो ये बेसिक वाला मेथड लगा के आप लोग उसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी ज्यादा माथापड़ी है नहीं। उसमें मेरे हिसाब से अगर ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आए और आप पकड़ लो तो ये सीधा मेथड ये वाला लगाओ, तो इससे डायरेक्ट आंसर आपके टोटल मतदाता सूची का वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिर भी समझ में नहीं आया हो ये, तो ये वाला लेक्चर तो देखना ही है, एक छोड़ के एक पिछला लेक्चर देखना है, तो मतदान वाला जो भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने 2 टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है, वो सेल्समैन वाले अपन ने क्वेश्चन किए थे, उसमें एक टाइप का और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो ये अपना सेल्समैन वाला क्वेश्चन है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काट कर 63,200 रुपए जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करनी है। तो इसमें पिछले वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है इसमें और पिछले वाले में, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि उसमें अपने को दे रखा था कि भाई सब कुछ चीजें सेम थी, लास्ट में वो उसकी खुद की सैलरी दे रखी थी, है ना, कि भाई सेल्समैन को इतना रुपए मिल रहा है, तो फिर उसमें अपन को कुल बिक्री ज्ञात करनी है। इस बार क्या कर रहा है, सेल्समैन को जो पैसा बच रहा है मिल रहा है वो खुद ही काट रहा है, वहां पे जो कुल बिक्री है उसमें से वो काट के फिर जो कंपनी वाला जो भी है उसको देता है। तो सिस्टम तो वैसे यही होता है कि भाई जो शाम को जो ये मार्केटिंग वगैरह के काम करते हैं उसमें इस तरीके से ही कंसेप्ट होता है कि भाई जो टोटल आय होती है उसमें से वो अपना काट के फिर वो जमा करवा देता है, डेली का हिसाब उनका इस प्रकार से ही चलता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई वो जमा करवा देता है लास्ट में, तो अपनी सैलरी काट के, ठीक है। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करनी है। तो इसमें दोनों मेथड से एक बार अपन कर लेते हैं। मेथड फर्स्ट है वो तो चलो सबको आता है, ठीक है। तो कुल बिक्री अपन ने क्या मान ली, एक बार रोक के इसको करना है पहले वाले मेथड से, दूसरा वाला मेथड भी लगाएंगे अपन, कुल बिक्री अपन x मान ली, ठीक है। कमीशन उसका कितना हो गया, कमीशन कितना हो जाएगा यहाँ से 9x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और 20,000 से ऊपर बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है उसको, तो बोनस कितना हो जाएगा उसका, जो चीज दे रखी है वो सारी निकालनी पड़ेगी। बोनस हो जाएगा उसके 20,000 माइनस करेंगे, जो इससे ऊपर वाली से जो इसकी सेल्स होगी उस पे कितना मिल रहा है उसको 1% मिल रहा है ना, तो ये डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये एक बार रहने देते हैं ये इक्वेशन। तो टोटल उसकी सैलरी कितनी होगी, सैलरी यहां से हो जाएगी उसकी 9x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x बाई 100 माइनस ये 200 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आती है सबको। तो यहाँ से ये 10x डिवाइडेड बाई 100, तो x डिवाइडेड बाई 100 10 हो जाएगा, ये माइनस 200, ठीक है। तो ये हो गई उसकी सैलरी। अब टोटल इसमें से ये सैलरी काट के वो कितना दे रहा है, जो जमा करवा रहा है वो 63,200, यही तो है लैंग्वेज, यही तो बोल रही है। तो जो कुल बिक्री
होगी उसमें से वो अपनी सैलरी काटेगा, तो बाकी बचेंगे 63,200 वो अपनी कंपनी को वो जमा करवा देगा। ठीक है, तो x माइनस x बाई 10 माइनस 200 इज इक्वल टू 63,200। ठीक है, तो यहां से आ रहा है 9x डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है, ये यहां से 200 प्लस का आ रहा है, तो माइनस वहां जाके कितना होगा 63,200 में से 200 जाएगा तो 63,000 बचेगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये 9 7 63 और तो ये 70,000 आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा, सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री, तो यही है कुल बिक्री, ये तो कोई भी कर सकता है ये वाला मेथड। तो ठीक है, अब दूसरा वाला मेथड है, अपने को ध्यान से समझना है। अगर पहले वाला मेथड जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें आपने मेथड वो समझ लिया, तो इसको मेथड को समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और जो जिसने प्रैक्टिस की है इस क्वेश्चन पे वो मेथड ये भी वो खुद लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 20,000 तक की सैलरी पे और 20,000 प्लस तक की सैलरी पे उसको कितना मिल रहा है, यहां तो उसको मिल रहा है 20,000 तक की सैलरी पे 9% मिल रही है उसको सैलरी। ठीक है, कमीशन मिल रहा है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 9 और 1 10% मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे भाई, 20,000 पे शुरू के 20,000 पे उसको 10 दिला देंगे, शुरू के 20,000 पे पर भी 10% मिले तो जो मिलेगा वो कितना होगा, यहां से 1% ज्यादा मिलेगा उसको, तो वो कंपनी को नुकसान होगा, सेल्समैन को फायदा होगा। तो कंपनी को नुकसान होगा वो 63,200 में से फिर वो भी काट लेगा। ठीक है, ये चीज अपने को यहां से पकड़नी है, 63,200 में से काट लेगा। और पिछले वाले क्वेश्चन दिए अपन ने, उसमें अपन ने क्या किया कि उसकी सैलरी बढ़ रही थी, जो वो उसके खुद को मिल रहे थे उसमें वो जोड़ रहा था, इसमें जो कंपनी को मिल रहा है उसमें माइनस करेगा वो, क्योंकि अपना और काट के वो, तो कंपनी को 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/1% हो गया ना, तो ये 200 बराबर 200 रुपए कम जमा करवाएगा ना, कम जमा करवाएगा। ये हो गया यहां से क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो यहां से तो फिर उसको कितना मिलेगा टोटल सेल पे, टोटल जो बिक्री है, टोटल बिक्री अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल बिक्री को 10% से, टोटल बिक्री का 10% वो दे रखा अपने को 63,200 माइनस 200 है ना, टोटल बिक्री माइनस मल्टीप्लाई बाई 10 से करेंगे तो क्या आएगा, टोटल बिक्री मल्टीप्लाई बाई 10 से करेंगे तो अपने पास आएगा इसका अमाउंट, जबकि अपने पास ये कितना, ये क्या दे रखा है, ये कंपनी को जो मिल रहा है वो दे रखा है ना, तो टोटल बिक्री माइनस करेंगे, ये अपन टोटल बिक्री माइनस 10% करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, टोटल बिक्री का 90% बचेगा है ना, क्योंकि 10% वो कमीशन ले जा रहा है तो 90% यहाँ पे बचेगा, तो वो अपने को यहाँ से दे रखा है। तो टोटल बिक्री अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल बिक्री इज इक्वल हो जाएगा ये 63,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 9 है यहाँ से है ना, ये आ जाएगा 70,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन था, एक बार वापस समझ लेते हैं इसको भी समझ लेते हैं। जिन लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन ये जो सेल्समैन वाला कर लिया उनको समझने में कोई दिक्कत आनी नहीं है, उनको वैसे ये कर भी सकते हैं, वो अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं तो वो हो सकता है। बाकी एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी होने लग जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा था कि भाई कमीशन 9% मिल रहा है और 1% बोनस मिल रहा है, तो 20,000 तक तो 9% और 20,000 से प्लस पे उसको 10% मिलेगा टोटल। तो वो क्या कर रहा है, फिर अपना कमीशन खुद ही काट के फिर कंपनी को 63,200 जमा करवा रहा है। तो कंपनी की अपन टोटल बिक्री निकालनी है कि भाई सेल्समैन टोटल बिक्री, यहाँ से तो फिर एक्स मान लिया अपन ने, तो कमीशन उसका ये आ गया, बोनस उसका ये आ गया कि भाई एक्स में से 20,000 घटवा लिए, ये भी और 1% उसका निकाल लिया, तो यहाँ से उसकी टोटल सैलरी अपन ने निकाल ली भाई ये वाला प्लस इसका बोनस, तो ये वाली इसकी सैलरी आ गई। अब ये वाली सैलरी वो टोटल सेल में से काट लेगा, तो टोटल कुल बिक्री माइनस उसकी सैलरी, तो वो 63,200 अपने को यहाँ से दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कुल बिक्री है। ठीक है, ये तो चलो बेसिक मेथड। अब जिसको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, जो बेसिक वाला अपन ने उसका शॉर्टकट ढूंढा था वो वाला समझ में आ गया, तो ये परसेंटेज में बेस्ड है। इसमें अपन ने क्या किया कि भाई जो यहाँ इसको 10% 9% मिल रहा है 20,000 तक, उसको अपन 10% मान लेते हैं। तो 10% मानेंगे तो क्या होगा, कंपनी को 1% का नुकसान होगा 20,000 पे, तो 200 रुपए का कंपनी को टोटल नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान फिर क्या होगा, वो अपना काट के दे देगा,
63,200 की जगह वो 200 माइनस करके दे देगा ना, तो 63,000 रुपए वो देगा कंपनी को। वो कब देगा? जब टोटल बिक्री पे उसको 10% मिलेगा। जबकि अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, टोटल बिक्री का 90% अब कंपनी के पास जा रहा है, वो कितना दे रखा है? 63,200 माइनस 200। नहीं तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? 10% के हिसाब से भी निकाल सकते हैं साइड में करके इसको, कि भाई जो 10% है इसको क्या लिखेंगे अपन? 1/10 लिखेंगे। तो ये क्या है नीचे वाला? ये वाले तो टोटल सेल है, ठीक है। ये उसका जो उसका कमी है, टोटल जो उसकी सैलरी है, और उसी ये टोटल सेल्स है ना। तो ये कंपनी को कितना देगा? कंपनी को 9 यूनिट देगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पे 63,000। तो यहाँ से फिर जैसे भी अपने को सहूलियत हो, अपने को 10 की निकालनी है, वही जो टोटल उसकी सेल्स है कंपनी की, वो हो जाएगी 10 के हिसाब से 70,000, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। और इसको परसेंटेज वगैरह आप समझ में आ गए हो। क्या करेगा? टोटल बिक्री का 90% अब कंपनी के पास पहुंचेगा, क्योंकि 10% तो उसको मिल जाएगा टोटल अपन ने इसके हिसाब से। तो ये 63,000 यहाँ से आ जाएगा। 63,200 में से 200 की इसलिए माइनस में किया है, क्योंकि अपन ने इसको 10% मान लिया, ठीक है। 10% मान लिया, 200 कंपनी का नुकसान हो जाएगा, उसको 200 का फायदा हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल बिक्री आ जाएगी 70,000 रुपए, ठीक है। करते हैं इस पे एक और क्वेश्चन। तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। इसमें है कि भाई ये कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर सेल्समैन को 5% कमीशन देती है, और 10,000 से ऊपर की सेल्स में 4% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपनी कमीशन काट के 23,900 रुपए जमा करवाता है तो कुल बिक्री अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? 10,000 तक तो दे रहे हैं उसको 5%, और 10,000 से प्लस पे दे रहे हैं उसको 4%, है ना। इसका मतलब उसका कमीशन 10,000 से ऊपर की सेल पे कम हो रहा है। तो यहां से अपन क्या करेंगे? यहां से 10,000 से ऊपर भी कमीशन पे ही 10,000 तक के कमीशन को ही 5% 5 की जगह 4 कर देंगे। उस पे अपन नहीं कर सकते। कई लोग इसमें डाउट आएगा उनको कि यार कि इस पे क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पे अपने को पता ही नहीं है भाई टोटल अमाउंट कितना आगे तक, तो इसका परसेंटेज अपन कैसे निकालेंगे? इसलिए अपन इस पे जो फिक्स चीजें है ना, उन पे अपन एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो उसको 5 की बजाय 4 ही मिले परसेंटेज, तो उसको क्या होगा? 1% का घाटा हो जाएगा जो सेल्समैन है, और कंपनी को क्या होगा? 1% का फायदा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो काट पीट के जो पैसे देगा वो बढ़ जाएंगे। तो अगर शुरू के 10,000 रुपए पर 5% की बजाय, लैंग्वेज का खेल है पूरा, तो अपने को लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है, उसको समझना है ना। 4% ही कमीशन मिले तो कंपनी को परसेंटेज कम दे रहा है, कंपनी को फायदा होगा। कंपनी को 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1%, 1% तो ये कितना हो रहा है? 100 रुपए का फायदा होगा। फायदा होगा मतलब उसको ज्यादा जमा करवाने पड़ेंगे। तो वो कितना जमा करवाएगा? वो जमा करवाएगा अब टोटल सेल सेल्स मल्टीप्लाई बाई 4% की जगह अब कितना मिलेगा? 4% तो उसका कमीशन घट जाएगा, फिर 96% बचेगा। तो 96% ये अपने को दे रखा है, कितना होगा? 23,900 प्लस 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए बढ़ जाएंगे अगर उसकी कमीशन काट लेंगे तो 1%। तो यहाँ से ये टोटल सेल की कितनी आ जाएगी? टोटल सेल्स अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई ये कितना है? 24,000 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और 96 से डिवाइड करेंगे। तो ये 24 का अपने को पता है कि भाई ये 1000 बार जाएगा, तो ये 24 चौक 96 जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ये 25,000, ठीक है। टोटल बिक्री 25,000 रुपए की वो मिलेगा। इसको एक बार अपन वापस समझ लेते हैं। पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि भाई इसमें कमीशन कम हो रहा है, उसमें ज्यादा हो रहा था, तो उसमें वो समझ लिया। इसमें कमीशन को सेल्स के बाद में कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं अपन एक्सपेरिमेंट 10,000 से ऊपर? क्योंकि अपने को ये पता नहीं है कि भाई टोटल सेल यहाँ पे कितनी हो रही है। अगर पता होती तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। क्वेश्चन पूछता है क्यों अपने को? तो यहाँ से 4% है, तो यहाँ अगर कुछ भी होता तो अपन एक्सपेरिमेंट इस हिसाब से करते हैं कि दोनों की बराबर हो, ताकि अपन
टोटल सेल का वो परसेंटेज बराबर वाला परसेंटेज लेके आगे एक्स पे जो भी है क्वेश्चन उस हिसाब से सोल्व कर सकते। तो शुरुआत वाले 10,000 पे अपन ने 4 की बजाय 5 की बजाय अपन ने 4% ही लिया, तो 200 रुपए 100 रुपए का एक इसका 10,000 का 1% इतना 100 रुपए का सेल्समैन को घाटा होगा, क्योंकि वो उसका कमीशन कम हो गया। अब सेल्समैन को 100 रुपए का घाटा होगा तो 100 रुपए का फायदा किसको होगा, कंपनी को होगा। तो कंपनी को अगर वो काट के 23,900 जमा करवा रहा है तो 23,900 की बजाय वो 100 रुपए ज्यादा जमा करवाएगा। तो ज्यादा जमा करवाएगा तो इस अमाउंट की वैल्यू अगर टोटल सेल के बराबर अपन कंपेरिजन करें तो कितना हो जाएगा, टोटल सेल मल्टीप्लाई बाई 96%, क्योंकि 4% वो अपना कमीशन खा जाएगा बीच में, तो 96% वो जमा करवाएगा। तो यहाँ से टोटल सेल की वैल्यू आ गई 25,000 रुपए। ठीक है, तो अपन ने ये आज क्वेश्चन किए कौन से, एक वो चुनाव वाला किया, आपको समझाया कि भाई वहां पे क्या चेंजेस आए इसलिए अपने को वहां पे एक्स मानना पड़ा, और इनमें क्या चेंजेस आए कि इनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पिछले वाले जो अपन ने 2 क्वेश्चन सेल्समैन वाले किए यहाँ पे उसकी खुद की सैलरी दे रखी होती थी, तो उसमें खुद की सैलरी यहाँ पे फिर डायरेक्ट अपन ये चेंज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 4% आता और उसकी सैलरी आ जाती। ठीक है, उसकी सैलरी भी अपन उसी प्रकार से निकाल दे कि भाई वो बोनस वाला एडजस्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो काट के जमा करवा रहा है, तो काट के जमा इस प्रकार से वो करवाएगा। ठीक है, तो ये थे सेल्समैन वाले भी क्वेश्चन, अब हो चुके हैं सेल्समैन वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं, मतदान वाले भी हो चुके हैं, और जो चावल चीनी के जो प्रतिशत क्वेश्चन वाले थे अभी वो पिछले 2-3 लेक्चर में हो चुके हैं। तो अपन कल नया क्वेश्चन लेके आएंगे परसेंटेज पे। अब परसेंटेज आप लोगों को अगर ये लेक्चर देखे हैं इतने दिनों तक तो बहुत इजी लगने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे अब परसेंटेज के जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है, और वैसे भी इजी इसलिए लगेगा क्योंकि अपन ने परसेंटेज को तोड़ मरोड़ करना सीख लिया भाई, इन पे कैसे अपन क्वेश्चन इनको कर सकते हैं। तो अपन बाकी क्वेश्चन जो भी परसेंटेज पे आएंगे वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना लगभग ऐसा मान लो कि 60% कोर्स हो चुका है परसेंटेज का, 60 या 70 मान लो, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं तो वो अपन जल्दी से जल्दी करके नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।